हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के साइंस के मैराथन सेशन में हम साइंस के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं। एंड अगेन इट विल बी अ मिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्वेश्चंस। तीनों सेक्शन से इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं, इक्वली क्वेश्चंस लिए गए हैं। सो प्लीज एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज कॉमेंट करके बताना क्या आपका स्कोर रहा, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए या और भी कोई क्वेरी हो वो भी आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। सो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 balls of A and B are of 10 kg and 1 kg respectively. Now they are dropped simultaneously from the height of 20 meter. Which one of the following is correct? अब दो बॉल्स लिए हमने, ठीक है। पहले का मास कितना है? 10 kg मास है, ठीक है। एंड हमारा जो सेकंड है उसका मास कितना है? 1 kg मास है। तो ये दो बॉल्स हैं, ये A है एंड ये B है। अब इनको एक हाइट से ड्रॉप किया गया और वो हाइट कितनी है हमारी? वो हाइट है हमारी 20 मीटर। दोनों को सेम हाइट से जो है वो ड्रॉप किया गया है। तो अब इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि A will reach the ground first, B will reach the ground first, both A and B will reach ground at the same point, या D none of the above। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी अब हमने मासेस हमें पता है तो इसमें क्या लगेगी? न्यूटन्स जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो लगेंगी। सो वेलोसिटी के लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं वो कौन सी होती है? इट इज v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, ठीक है। इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। अब इनको सेम पॉइंट से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आके जो है वो हो जाती है, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। सो v² इज इक्वल टू u तो 0 हो गया प्लस 2gh, तो वेलोसिटी कितनी होगी? इट इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। वेलोसिटी हमें पता करनी है। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करिए? ग्रेविटी पे और हाइट पे। ग्रेविटी दोनों बॉल्स पे सेम लगेगी, कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड हाइट भी दोनों की कितनी है? सेम, दैट इज 20 मीटर। ये किस पे? मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बोथ A एंड B विल रीच द ग्राउंड एट द सेम पॉइंट। क्या है? सेम पॉइंट पर जो है दोनों क्या है? बॉल जो है वो ग्राउंड पर तक जो है वो पहुंचेंगी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू वाटर लेवल व्हेन आइस मेल्ट्स, ठीक है। एक आइस क्यूब है, ठीक है, ये हमने आइस क्यूब लिया है। अब ये क्या है? इस पानी में जो है ये क्या है? फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब जब ये क्यूब मेल्ट हो जाएगा तो ये जो पानी का लेवल है, लेट्स से इतना पानी का लेवल है, ये क्या होगा? ऑप्शन है हमारे, A राइज करेगा, B फॉल करेगा, सेम रहेगा, या D फर्स्ट राइज करेगा देन फॉल करेगा। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेम रहेगा। अब ये ऑप्शन नंबर सी सेम क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जब हम देखेंगे, ठीक है, सो क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि जो भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है, जितना क्या है ऑब्जेक्ट का क्या होता है? वेट होता है, उतना ही वाटर अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है? डिस्प्लेस होता है। तो जैसे ही आइस क्यूब क्या है? मेल्ट हो जाएगा, वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने उतना ही लेवल क्या है? उतना ही वाटर क्या है? डिस्प्लेस किया हुआ है। सो वो वापस से कितना आ जाएगा? वापस उसी लेवल पर आ जाएगा। तो वाटर लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा, ना राइज होगा ना फॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यूज इज यूज्ड इन द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज अ सेफ्टी डिवाइस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज इज करेक्ट। अब फ्यूज को हम मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो है वो यूज करते हैं सेफ्टी डिवाइस के तौर पर। अब इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है? A, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन स्विच, B, इट इज मेड मेनली फ्रॉम सिल्वर alloys, C, it must have a low melting point, या D, it must have a very high resistance। So यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, it must have a low melting point, ठीक है। अब जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ हम क्या है? मेन जहाँ पे हमारा सप्लाई होता है घर का वहाँ पर लगा होता है, और फ्यूज़ का मेन काम ही क्या है? ये सेफ्टी डिवाइस के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, बहुत इलेक्ट्रिक करंट आ गया, वो एकदम से पूरी सप्लाई में जाएगा तो क्या होगा? फायर लग सकती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक ऐसे एक वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। सो जैसे ही अगर एक्सेस अमाउंट में जो है वो करंट आ रहा है तो ये क्या है? एकदम से क्या होगा? ये मेल्ट हो जाएगा और कनेक्शन क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। कनेक्शन ब्रेक कर गया तो करंट आगे तक जाएगा ही नहीं, एंड फायर का खतरा जो है वो
टल जाता है, ठीक है। सो फ्यूज़ के हमेशा मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी सब्सटेंस है जो वाटर से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, ए आयरन, बी लेड, सी मैग्नीशियम या डी एल्यूमिनियम। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लेड, ठीक है। जितने भी सब्सटेंस, ये जितने भी मेटल्स हैं जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। लेड के साथ साथ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये सभी के सभी जो है वो क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ना हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम तीनों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जबकि हम अगर आयरन की बात करें, ठीक है, सो जो हमारा आयरन होता है, ठीक है, आयरन जो है वो क्या करता है, वाटर के साथ क्या करता है, आयरन एट जिंक है, ठीक है, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। सो इट रिएक्ट्स विद द स्टीम, ठीक है। जब हम आगे बात करते हैं जैसे पोटाशियम है और सोडियम है, वो तो वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम के साथ इतना जो है वो ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन नहीं रहता है। मैग्नीशियम जो है वो क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है। जबकि हमारे जो मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ठीक है, ये जो है ये वाटर के साथ या वाटर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो लेकिन जो वाटर के साथ बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता है, ना स्टीम, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम तीनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है, वो हमारा लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम इज प्रेफर टू हाइड्रोजन इन एयर बलून्स बिकॉज इट, हीलियम क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर हाइड्रोजन एयर बलून्स में, ए बिकॉज इट इज चीपर, इट इज लेस डेंस, इट हैज ग्रेट लिफ्टिंग पावर, बी डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो हमारा हीलियम है, हीलियम क्या है, एक तो इनर्ट गैस है, ठीक है, और जबकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है, वो हाईली फ्लेमेबल है, एक्सप्लोसिव जो है वो एक्सप्लोसिव गैस है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है खतरा रहता है कि वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर जो है वो क्रिएट कर देगा एयर के साथ। इसीलिए जो हीलियम है, हीलियम को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इनर्ट है, वो मिक्सचर नहीं बनाएगा, कोई मिक्सचर नहीं बनाएगा, एंड इसीलिए हम उसे जो है एयर बलून्स में डालते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेंजीन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए इट हैज 6 सिग्मा एंड 6 पाई बॉन्ड्स, बी इट हैज 12 सिग्मा एंड 6 पाई बॉन्ड्स, सी इट हैज 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स, या डी इट हैज 6 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। अब अगर हम बेंजीन का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, C6 एंड H6, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से होता है, हेक्सागोनल शेप इसकी रिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड बीच में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ओके सॉरी, इस तरीके से इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, और इसमें क्या है साथ में हमारा H जो है ये इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें तो सिग्मा क्या है, सिंगल बॉन्ड्स आ जाते हैं जो कितने 1 2 3 4 5 6 एंड 6 है हाइड्रोजन के साथ, तो कितने हो गए 12 यहाँ पर आ गए हमारे सिग्मा। पाई बॉन्ड्स की बात करें तो ये जो डबल बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन के बीच में बन रहे हैं ये हमारे क्या है, पाई बॉन्ड्स, तो ये कितने हैं 3 पाई बॉन्ड हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, इट हैज 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज व्हाइट ब्लड, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म का व्हाइट ब्लड होता है, ऑप्शन ए लिजर्ड, बी कॉकरोच, सी हाउस बग, या डी मस्कीटो। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा कलरलेस होता है, क्यों कलरलेस होता है, क्योंकि इट लैक्स हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए ब्लड के, एंड हीमोग्लोबिन ही क्या करता है जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करता है इन ह्यूमंस, ठीक है। लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होता है। ऑक्सीजन कैसे करता है, इनमें एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। इस ट्रैकिया के थ्रू ही जो है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से क्या है बाहर निकल जाता है। सो ट्रैकिया के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, चिलीज में जो पंजेंसी होती है या बहुत ज़्यादा तीखापन जो होता है वो किस वजह से होता है, ऑप्शन ए लाइकोपीन, बी कैप्साइसिन, सी कैरोटीन, या डी एंथोसाइनिन। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैप्साइसिन, ठीक है। कैप्साइसिन क्या है, हमारा एक जो है वो एक एल्कलॉइड है जिसको हम चिली से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड इसको हम काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल पर्पज से भी यूज़ करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका होता है C18H27
NO3, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी की वजह से, कैप्साइसिन की वजह से ही जो है वो क्या होता है, चिलीज में जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई पंजेंसी होती है और इसमें क्या होता है, कलर होता है, ठीक है, वो ग्रीन कलर या जो भी कलर है वो इसमें आता है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोजाइम्स आर, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन्स या डी नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आरएनए। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। अब ये जो राइबोजाइम जो है ये आरएनए क्या होता है, आरएनए के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं उसी तरीके से आरएनए एंजाइम्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं जैसे प्रोटीन एंजाइम्स करते हैं। अब इनको हम कैटालिटिक आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं, ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, काम क्या करते हैं, ये जितने भी हमारे अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड को क्या है, अमीनो एसिड को जो है वो ज्वाइन करके क्या बना देते हैं, एक जो है वो चेन बना देते हैं। और ये चेन क्या बनती है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज प्रोटीन चेन, ठीक है। ये क्या है, हमारी प्रोटीन चेन जो है वो बन जाती है। अब ये जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, आरएनए की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने के लिए जो है नोबेल प्राइज से अवार्ड किया था 1989 में, किसको, आर केच एंड सिडनी एल्टमैन, इन दोनों को जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था राइबोजाइम्स की या फिर आरएनए की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर प्राइमरी अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, जो पथरी हो जाती है, स्टोन्स आ जाते हैं। अब वो किसकी डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, ए फैट्स, बी प्रोटीन्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स या डी न्यूक्लिक एसिड्स। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फैट्स, ठीक है। फैट्स की डाइजेशन है उसको क्या करता है, वो जो है वो अफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जो हमारा फैट्स है, फैट को कौन जो है वो ये करता है, ब्रेक डाउन करता है, वो करता है हमारा बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस जो है वो उसे क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसे जो है वो ड्यूडेनम तक लेके कौन जाता है, वो कहाँ से जाता है, गॉल ब्लैडर से होके जाता है। अब गॉल ब्लैडर में क्या है, स्टोन्स प्रेजेंट है और वो स्टोन्स बने किस किस चीज़ से हैं, कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन से बने हुए हैं। वो क्या करते हैं कि ये पैसेज ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है बाइल जूस जो है वो ड्यूडेनम तक पहुंच नहीं पाता है। ड्यूडेनम तक नहीं पहुंचेगा तो फैट्स का ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो किसकी डाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, फैट्स की डाइजेशन को जो है ये अफेक्ट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल्स हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट्स बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ, एप्पल्स क्या जो है, ठीक है, हार्ट पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है कि एप्पल कंज्यूम करो। क्यों, क्योंकि उसमें किस चीज़ का रिच सोर्स होता है, ए सोडियम एंड पोटेशियम, बी फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, सी पोटेशियम एंड फॉस्फोरस या डी पोटेशियम ओनली। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम ओनली। एप्पल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच क्वांटिटी में क्या होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। पोटेशियम जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट मिनरल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी हार्ट को मेंटेन, हार्ट रिदम को मेंटेन करने के लिए थ्रू मसल एक्शन, ठीक है। मसल एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम, ठीक है। एंड पोटेशियम ही क्या है, अगर मसल एक्शन सही से होगा तो हार्ट रिदम भी जो है वो सही से रहेगी। और एप्पल ट्रीज जो होते हैं वो पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो इसलिए उनमें जो पोटेशियम का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बाकी सारे एलिमेंट के, बाकी सारे मिनरल से काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसीलिए जो है उसमें वो जो एप्पल होता है इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। साथ में जो है इसमें फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं जो कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज एन एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, बॉडी को हेल्दी रखने में, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम ओनली। इसीलिए बोलते हैं कि एप्पल कंज्यूम करने चाहिए बिकॉज वन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज़ यूज फॉर वल्कनाइजिंग रबर, एलिमेंट जो हम यूज़ करते हैं रबर की वल्कनाइजेशन के लिए वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सल्फर, बी ब्रोमीन, सी सिलिकन या डी फॉस्फोरस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सल्फर। सल्फर को हम यूज़ करते हैं रबर को वल्कनाइज करने के लिए। अब वल्कनाइजेशन कैसे होती है रबर की, इसमें क्या होता है, हम रबर को हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सल्फर की प्रेजेंस में। अब इससे होता क्या है कि जितनी भी जो हमारी जो चेन्स है रबर की और सल्फर की, उसमें क्या हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या है, एक स्टेबल पॉलीमर जो है वो फॉर्म कर देता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इसीलिए उसको जो है वो सल्फर के साथ जो है उसको वल्कनाइज किया जाता है या सल्फर की प्रेजेंस में वल्कनाइज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है अपॉन ऑक्सीडेशन? ए प्रोटीन, बी फैट, सी ग्लूकोज या डी एन एल्केन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फैट्स। फैट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब भी हम उनके ऑक्सीडाइज करते हैं। वो फैट जो है वो दे आर द स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फॉर्म ऑफ जो है वो एनर्जी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 1 ग्राम जो फैट होता है, 1 ग्राम ऑफ फैट जो कितनी एनर्जी सप्लाई करता है? ऑलमोस्ट 9 ग्राम्स ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करता है। ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो फैट जो है वो काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन का प्योर फॉर्म क्या है? ए कास्ट आयरन, बी स्टील आयरन, सी पिग आयरन या डी रॉट आयरन। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रॉट आयरन। रॉट आयरन को हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है 0.12 से लेके 0.25% जो है वो क्या होता है, सिर्फ कार्बन होता है एंड रेस्ट इसमें सारा का सारा क्या होता है, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इसीलिए जो है हम आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है? रॉट आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल इमेज इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। सिंपल माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज कैसी होती है? ए रियल डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, बी रियल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, सी वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट या डी वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। ठीक है, एक तो वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी और क्या होगी? इरेक्ट होगी। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो क्या होता है? एक सिंपल क्या होता है? एक कन्वेक्स लेंस की तरह होता है। ठीक है, जहाँ पर हम क्या है इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है? इमेज इज केप्ट बिटवीन द फोकस ऑफ द लेंस। जो ऑब्जेक्ट है वो हम कहाँ पर रखते हैं? फोकस के पास रखते हैं एंड देन जो हमारी इमेज बनती है वो क्या होती है? वर्चुअल होती है एंड मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, सो एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी इमेज क्या बनती है? जो वर्चुअल बनती है एंड मैग्नीफाइड बनती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे रीजन लाइज बिटवीन। एक्सरे रीजन किसके बीच में लाई करता है? ए अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन, बी विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन, सी गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रीजन या डी शॉर्ट रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स रीजन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। एक्सरे रीजन जो है उसमें क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ है, अराउंड कितनी होगी? 10 नैनोमीटर के अराउंड उसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, सो ये कौन सी रेंज के बीच में फॉलो करता है? जो अल्ट्रावायलेट एंड यूवी और गामा रेज के बीच में का जो रीजन होता है उसमें एक्सरे रीजन जो है वो लाई करता है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। रेड ब्लड सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है? ए लिवर, बी हार्मोन, सी बोन मैरो या डी हार्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बोन मैरो। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो यूजुअली कौन प्रोड्यूस करता है? बोन मैरो ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, हमारा हार्मोन्स जो है जब भी हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि आरबीसी काउंट कम हो रहा है, सो सर्टेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स जाके स्टिमुलेट करते हैं, द स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, सिग्नल देते हैं बोन मैरो को कि ओके आरबीसी काउंट कम है तो और ज़्यादा जो है हमारा रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या है मैन्युफैक्चर किए जाएँ या और ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएँ ताकि आरबीसी काउंट नॉर्मलाइज हो जाए। सो बोन मैरो वो काम जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स इज। ठीक है, प्लांट्स में कौन सा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है? ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज या डी सेल्यूलोज। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट्स में जो है जो ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज होता है वो अलग बात है कि ग्लूकोज इट इज़ देन कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसको कन्वर्ट करके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो है वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड फिर वो ह्यूमंस में स्टोर होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन जो सिंथेसाइज किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में ही सिंथेसाइज होता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन विच एक्ट्स एज हार्मोन। ठीक है, एक ऐसे प्रोटीन का एग्जाम्पल देना जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है। ए ट्रिप्सिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी केराटिन या डी केसिन। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब जो हमारे कई ये जो है हार्मोनल प्रोटीन्स हैं इनको हम मैसेंजर प्रोटीन्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं कुछ बॉडी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या आते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के अलावा और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं? दे आर इंसुलिन
एंड साथ में सोमैटोट्रोफिन, ठीक है। सोमैटोट्रोफिन और इंसुलिन जो है वो कौन रिलीज करता है, दे आर रिलीज बाय द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज उनको रिलीज करता है एंड उनका जो काम है वो किसके साथ है, वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल या शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। ऑक्सीटोसिन जो है वो किस में हेल्प करता है, इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जो भी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है जब भी क्या है, चाइल्ड बर्थ होती है, ठीक है, डिलीवरी जब भी होती है, तो जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्रस मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, वो ऑक्सीटोसिन ही स्टिमुलेट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द विल्टिंग ऑफ प्लांट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव, जो प्लांट्स विल्टिंग जैसे एकदम से अगर देखो कड़कती धूप में एकदम से मुरझा जाते हैं, ठीक है, अब वो किस वजह से होता है, ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, बी गटेशन, सी एब्जॉर्प्शन या डी ट्रांसपिरेशन। से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के कारण होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वाटर का लॉस होता है किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। अब ये क्यों होता है, अब देखो कई बार बहुत ज़्यादा सनी डे होगा, बहुत ज़्यादा धूप होगी, तो क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा वाटर यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, वाटर उतना है नहीं लेकिन यूटिलाइजेशन क्या है, उतनी हो रही है, साथ में ट्रांसपिरेशन बंद नहीं हो रही है, ठीक है, तो पहले ही वाटर एब्जॉर्प्शन कम है और लॉस और ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है, तो जिसके कारण प्लांट्स क्या कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है, वो विल्ट कर जाते हैं। सो इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सो ये थे हमारे आज के मैराथन के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपने ने इन्जॉय किया होगा एंड आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसे ही हम एक मैराथन सेशन जो है ये हर वीक जो है वो आएगा, ठीक है। सो इसका जितना बेनिफिट ले सकते हैं ले, एंड हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे